Hey guys, this is HS Sota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल सारे दोस्तों। बात करेंगे आज जर्मन के वर्क परमिट और पीआर प्रोग्राम के बारे में। आपको डिटेल में बताऊंगा अभी की सिचुएशन अप्रैल 2026 में क्या हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले कुछ लोगों का मानना है कि जो वर्क परमिट है जर्मनी के होते नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात सही है, मुश्किल होते हैं उनसे ही होते हैं जिनको पता करवाना है कैसे। ये हमारे लेटेस्ट, मैंने आईडी इनकी छुपा दी है, ये हमारे लेटेस्ट जो वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम के वो आए हैं और ये अलग अलग तीनों की एज, वीज़ा सिचुएशन सब कुछ अलग अलग है। तो अलग अलग कैटेगरी के हमारे जो वर्क परमिट मेरे इसी हफ्ते के आए हुए हैं, ये जर्मन के हैं, पीआर प्रोग्राम को ये लीड करते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूं। पहले बात का आंसर तो शायद आपको मिल गया होगा कि होते हैं कि नहीं होते हैं। डेफिनेटली वन मोर टाइम, इट्स 100% पॉसिबल, बट द वन मस्ट नो हाउ टू डू इट। ये ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने आप करवाना है तो मैंने है ना, देखिए मेरे सामने अभी मैंने जो फेडरल डिपार्टमेंट है जर्मनी का, उनकी जो वेबसाइट है वो खोली हुई है, आप भी खोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 1,000,000% एक्यूरेट होगा। ऐसे नहीं कि मैं अपनी ओर से वहाँ यहाँ से उठा के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है जर्मन के वर्क परमिट की, सबसे पहले नंबर 1 पहली कैटेगरी में जो नॉर्मल लोग जाते हैं उसकी बात करूंगा। स्टेप वाइज और चीज़ें हैं वो बता दूंगा आपको। नॉर्मली क्या होता है, माने हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी भाई हैं, है ना, या नेपाल से, बांग्लादेश से, जहाँ म्यांमार से, थाईलैंड, जितनी भी कंट्री में हम डील करते हैं। ये वीडियो हिंदी में ऑब्वियसली बनेगी, ये सर्कुलेट होगी इंडिया में। तो उनकी पहले बात करूंगा। जो आम नॉर्मल हमारा आवाम है, उनको क्या चाहिए, क्या दिक्कतें आती, पहले टॉपिक जो है उनके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले चाहिए आपको जॉब ऑफर लेटर। तो अभी ये बात को नहीं पकड़ लेना कि जॉब ऑफर लेटर एक ही डॉक्यूमेंट का नाम है। इसमें AB स्टेप है। फाइनली चाहिए जॉब ऑफर लेटर जो कि बाकायदा सर्टिफाइड होता है गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी से। ऐसे नहीं कि वैसे किसी ने उठा के बना दिया और आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। तो जॉब ऑफर चाहिए। जॉब ऑफर के लिए आपको चाहिए एक मालिक, एक आपको जेन्युइन, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट हो जर्मनी का, चाहे वो जर्मन सिटीजन हो। तो ये रिक्वायरमेंट है। और जो बिजनेस है वो 100% जेन्युइन चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह जो भी है, उनके लाइसेंस, पूरे डॉक्यूमेंट प्रॉपर जेन्युइन चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपको जब मालिक मिल गया तो उसकी ओर से आपको लगता है जॉब ऑफर लेटर। जैसे मैंने पहले बताया कि ABC स्टेप है। पहले कभी कभी LOI आ जाती है, जिसको लेटर ऑफ इंटरेस्ट भी बोल देते हैं, या फिर इसको स्पॉन्सर लेटर भी बोल देते हैं। वैसे इमिग्रेशन की भाषा में स्पॉन्सर लेटर है तो गलत, लेकिन बोल देते हैं। तो जो दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने 10th की है तो और रिक्वायरमेंट है। आप कोरे अनपढ़ हो और रिक्वायरमेंट है। आपने बैचलर की है और है, मास्टर्स की है और है, PhD की और है। तो दोस्तों, बहुत सारे जो इसमें वेवर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे कुछ लोग समझते हैं कि भाई जो जर्मन की लैंग्वेज इट्स मस्ट, लेकिन भाई वहीं पे वेवर्स भी आते हैं। वेवर्स का किसको पता होगा? जैसे हम हैं प्रोफेशनल, हमें पता वेवर्स कैसे हैं। जहाँ जर्मनी का कोई प्रोफेशनल बंदा हो, वकील हो, कंसल्टेंट हो, ऐसे नहीं कि इंडिया में बैठा बंदा इसको पता, उसको तो वेवर का स्पेलिंग भी नहीं आएगा क्या है। तो कहने का भाव है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर भाई हमारा एक नेबर था, उसने 10th भी नहीं की थी, जर्मन में वर्क परमिट मिल गया। और दूसरी ओर कहते हैं कि यू मस्ट हैव 10+2 और सम काइंड ऑफ रेलेवेंट डिग्री और डिप्लोमा। तो भाई वो बिल्कुल बात सही है। बेसिकली आपको मालिक चाहिए। मालिक के बाद जो वेवर्स होते हैं, वेवर्स को मैं हिंदी में अगर बोलूँ
या उसको एफिडेविट लगा लो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एफिडेविट ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि उनसे जो हमारी वेव हो जाती है इमिग्रेशन की रेगुलर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जो मालिक है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, बिजनेस कैसा कब से रन कर रहा है, प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके लिए। तो उसके ये चीज़ें जब सब हो जाती हैं तो वीज़ा अप्रूव हो जाता है। देखिए वीज़ा टाइप मैं बताऊंगा आपको, वो भी लोग पूछते हैं। एक है ब्लू कार्ड, एक है स्किल वर्कर वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड। देखिए अपॉर्चुनिटी कार्ड है कि जो पॉइंट बेस होता है, जो हाईली एजुकेटेड हैं तो उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आपको 1 साल का वीज़ा हमने दे दिया, आप मालिक ढूंढ लो जर्मनी में जाके टूरिस्ट वीज़े पे, और आप उसको वर्क परमिट या पीआर प्रोग्राम में कन्वर्ट करवा लो। जो उसके आगे आगे स्किल वर्कर वीज़ा, वो जो आम आवाम के लिए होता है ना, वो है। और इसमें याद रखिए कि जो नॉन स्किल हैं जैसे लेबर वाले वो भी जा सकते हैं, वहाँ वेवर्स आते हैं काम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी के पास स्किल में जर्मन की लैंग्वेज हो, उसका टेस्ट दिया है या इंग्लिश का दिया है, तो दोज आर पॉजिटिव पॉइंट्स। इट्स नॉट इनफ टू गेट अ वीज़ा, बट दोज आर ऑल पॉजिटिव पॉइंट टू हैव वन वर्क परमिट, वन वीज़ा। जैसे उसके बाद आता है EU ब्लू कार्ड, वो है जो बिल्कुल हाईली प्रोफेशनल हैं, जैसे IT सेक्टर में हैं, और उनकी एक शर्त है कि जो मिनिमम सैलरी है वो कम से कम 45,630 यूरो चाहिए एनुअल के, मतलब कि इंडिया के माने को 48 लाख मिनिमम सैलरी उनकी चाहिए। दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपकी एजुकेशन 0 से लेकर PhD की है, उसमें बस कैटेगरी आपकी बदल जाएगी, इन तीनों में कहीं ना कहीं आप बैठ जाओगे फिट। तो पासपोर्ट चाहिए आपका ऑब्वियसली, जो वैलिड हो एटलीस्ट उसके 6 मंथ, वीज़े के बाद 6 मंथ के लिए उसकी वैलिड होना चाहिए। एक बेसिक फ़ोटो होती है जिसमें वाइट बैकग्राउंड या क्रीम कलर बैकग्राउंड कलर होता है। तो बायोमेट्रिक आपके होते हैं, इमिग्रेशन लेता है। बहुत सारे केसेस में अभी ऐसे भी हो रहा है कि बायोमेट्रिक्स बाद में भी जर्मनी ले रहा है, तो उसमें आप खिचपट कुछ नहीं कर सकते। जो भी एम्बेसी बोलेगी, इमिग्रेशन बोलेगी, पूरे काम में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज़ द बिग बॉस। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई कुछ कर सकता है। तो आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं एजुकेशन के, जहाँ आपके कोई डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने किया हुआ है, जहाँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जैसे प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, इवन पेंटर हैं, कुछ ऐसे लेबर वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसमें लगता है। और मैं इस पे ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से पासपोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना लो, ज़्यादा बेहतर है। डिटेल में बताऊंगा क्यों। तो जो नॉर्मल फीस है इसकी, वो एक्चुअल में है सिर्फ 75,000 यूरो, सॉरी 75 यूरो ओनली, 75 दैट्स इट। तो $75 हैं, यूरो हैं इसके जो लीगल फीस है वीज़ा की। इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपकी इंश्योरेंस कैसे होगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इमिग्रेशन के वकील की कितने खर्चे हैं, ना कंसल्टेंट के कितने खर्चे हैं। ये जो इमिग्रेशन की फ़ीस है सिर्फ एम्बेसी की, वो बता रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों आपको जो अभी 2026 में जो अनाउंसमेंट की हुई है, जो पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अभी जर्मन को 2026 के एंड तक 4,90,000 लोगों की ज़रूरत है। इनको ये वीज़ा इशू करने वाले हैं, जेन्युइन वीज़ा। इलीगल तो वीज़ा होता कुछ नहीं ना, हम करवाते हैं, ठीक है। तो इतने, और ये 2026 में इतनी है, और इनका करीब 2.25 लाख जो कोटा है वो 2025 का भी पड़ा है, वो भी इन्होंने एडजस्ट करना है। तो इस साल करीब 6 लाख बंदा, 6.5 लाख बंदा उनको चाहिए। और अच्छी बात है, देखिए पाकिस्तान में कुछ हैं रिस्ट्रिक्शन, इंडिया को वो लगभग A1 कंट्री में ले चुके हैं। इंडियन सिटीजन के लिए सभी रास्ते लगभग खुले हैं।
थाईलैंड वालों के, वियतनाम वालों के, सभी के खुले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन उनके भी रास्ते हैं, ठीक है। तो अगर ये पाकिस्तानी भाई सोचते हैं कि भाई हमारा तो जो वीज़ा है वो लगने वाला नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। थोड़ा हार्ड होगा लेकिन लग ज़रूर जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो आप पीआर पैथ कैसे है, देखिए अगर आप एक छोटे से भी मान लीजिए आपको लेबर वाले वर्क परमिट में जा रहे हो, आफ्टर 4 ईयर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर, ठीक है। आप पीआर हो जाओ, आप अपनी वाइफ बच्चों को सभी को लेके जा सकते हो, उसकी वहाँ पर अलग शर्तें हैं, ठीक है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है कैटेगरीज है ना, ऑक्यूपेशंस जर्मनी में, मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है बिल्डिंग की, कंस्ट्रक्शन की, उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उनकी डिमांड है, सबसे ज़्यादा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें ऑक्यूपेशन की सब क्लास बहुत है। जैसे उनको सर्वेयर चाहिए, उनको मेसन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, पाइप फिटर चाहिए, वेल्डर चाहिए, कंक्रीट वर्कर चाहिए, उनको ब्रिक लेयर वाला बंदा चाहिए, एंड में उनको पेंटर भी भाई चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं आता उनको लेबर वाला भी चाहिए, ठीक है। वैसे जनरली अगर जो सबसे टॉप में आते हैं जो आईटी प्रोफेशनल हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आईटी प्रोफेशनल की मैं डिटेल बाद में बता दूंगा, लेकिन मोटे से बता दूं कि जितने भी लोग जो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है नंबर 1 पे। लेकिन मैं अपनी जगह पे फिर भी ठीक हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसमें इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन लाइन, इनकी सेकंड अगर प्लेस पे हैं, लेकिन नंबर 1 इसलिए हैं कि इनके यहाँ जो ऑक्यूपेशन अलग अलग तरह के ABCD बहुत सारे निकल जाते हैं। तो अगर टोटल का टोटल करें ऑक्यूपेशंस का, देन दी जो इंडस्ट्री है हमारी कंस्ट्रक्शन की, तो इट विल बिकम नंबर 1। जो मैन्युफैक्चरिंग की में है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड ऑटोमेटिव इंजीनियर, वो भाई लोगों अर्जेंटली नीडेड हैं, वो चाहिए अभी के अभी। और उनकी जो सैलरी है वो है 58,000 पर ईयर, मतलब कि 60 लाख उनका पैकेज है कम से कम। तो मैं आगे भी पूरी चीज़ें बता दूंगा। और इसमें हेल्थ केयर तीसरे नंबर पे आता है। हेल्थ केयर में नर्सेज हैं, नर्स AD भी हैं, जिनको नहीं पता करूं, जो नर्स के साथ वाला, जो नर्स के लिए हेल्पर होता है उसको नर्स AD बोलते हैं। तो इसमें रजिस्टर्ड नर्स आ गए, जो एल्डरी केयर वर्कर्स हैं, वो उनकी नंबर 1 पर डिमांड है। इसके लिए करना क्या है, आपके अगर पास सर्टिफिकेट है कहीं से भी, आपने बहुत सारे इंडिया में, पाकिस्तान में भी हैं जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, उसमें अगर आपने आपके पास एल्डरी केयर वर्कर का सर्टिफिकेट बनवा लो, वहाँ ट्रेनिंग लो, बनवा लो, जेन्युइन चाहिए। तो दोस्तों उसमें जो आपकी सैलरी है 35,000 यूरो कम से कम है, मतलब इंडिया का 37 लाख बन गया एक साल की जो आमदन है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हेल्थ केयर में डॉक्टर भी हैं हम तो डॉक्टर भी भेजते हैं, और यहाँ जो इंडिया के डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जर्मनी में। जैसे हम जो डॉक्टर, नर्सेज वगैरह USA, कनाडा भेजते हैं, वीज़ा तो भाई उनको PR का मिल जाता है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। ये गुंजलदार क्वेश्चन है, जिनको समझ है, जिनका वास्ता है, उनको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूँ। डॉक्टर्स का, डेंटिस्ट का, वहाँ जाके 8 साल और लगाने पड़ते हैं। तो एनर्जी एंड स्किल ट्रेड, दोस्तों स्किल ट्रेड में
जिसको भी किसी तरीके का टेक्निकल काम आता है वो चौथी स्टेज पे है, जिसमें चाहे सोलर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गए, विंड जो एनर्जी है वो इंडिया में कम है हमारे पास अभी, इंजीनियर्स जो विंड एनर्जी इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन वेरी हाई इन डिमांड। जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। जैसे जो इलेक्ट्रिशियन, थोड़ी उसको मैं डिटेल में बता दूं, जो आमतौरों पे दीवार के बीच में जरी लगा के जहाँ दे यूज्ड टू मेक अ होल एंड पुट वायर्स थ्रू इन इट। तो जो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, उनकी बिल्डिंग के जैसे नीचे फॉर्म्स बनी होती हैं, उनके ऊपर वायरिंग वगैरह करते हैं। काफ़ी बड़ी केबल जैसे 22 mm से ऊपर वो काम करते हैं ना, जिनको 3 फेज सिंगल फेज सभी का पता है। जैसे मैं तो मैस्ट्रो में मुझे तो आता है, तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है। देखिए अदर इसमें एक और भी एरिया है, वो टीचर, साइंटिस्ट, लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक एक्सपर्ट, लॉजिस्टिक वो हो गया जो आवाजाही सामान इधर उधर करते हैं ना, जो ट्रक ड्राइवर हमारे इंडिया में लाखों हैं, जिनको उनका बैक ऑफिस का एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक का, चाहे लॉजिस्टिक के ड्राइवर हों, वो पूरी हाई डिमांड में है। टीचर हैं, खास करके मैथ के, जिसने मैथ किया है अगर वो टीचर ने जाना है तो हम उनको प्रॉपर गाइड कर देंगे। साइंटिस्ट किसी फील्ड में, तो देखिए दोस्तों अभी इसमें आ जाएगा कि भाई आपको लैंग्वेज क्या चाहिए जो ऑफिशियल है, इसको डिटेल में ध्यान से सुनिए। ये यूजुअली B1 B2 जो शेंगन एरिया की B1 B2 लेवल मांगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ट्रिगर करेगा वेवर। वेवर कैसे कहाँ से लेना है वो हमें पता है, या किसी एक्सपर्ट को पता है, या फिर भाई आप अगर खुद से एम्प्लॉय ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली वो वकील करेगा, तो वकील बता देगा कि जो वेवर है वो कैसे मिलता है। तो जैसे वेवर्स अलग अलग तरह के हैं, उनकी फीस भी ऑब्वियसली अलग अलग होगी। उस हिसाब से आपको जो आप मालिक ढूंढोगे उसका वकील जो है या कंसल्टेंट, वो प्रॉपर आपको चार्ज करेगा। दोस्तों इसमें आ गई भाई कम से कम सैलरी एवरेज क्या है। मान लीजिए एक बंदा पेंटर है, उसकी सैलरी क्या है। ये ऑफिशियल डेटा फेडरल डिपार्टमेंट का है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं। मिनिमम 30 लाख रुपया कम से कम 1 साल की सैलरी है इंडियन करेंसी में। इट्स वैसे तो एवरेज वैसे इतनी है नहीं, है तो इससे ज़्यादा, अराउंड ये 38,000 बनती है, वो 40 लाख बन गया। लेकिन मैं उसको कम करके बता रहा हूँ, जैसे मेरा शुरू से स्वभाव है कि बंदे को कम बताओ, ज़्यादा मत बताओ, वही बात कर रहा हूँ। कोई भी बंदा जो 5 दिन दोस्तों काम करता है, 8 घंटे 5 दिन, उसकी सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर 8 घंटे से आप ऊपर काम करोगे तो 1.5 ट्रिगर होता है, उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर सैटरडे संडे काम करोगे तो वो भी 1.5 सैलरी होगी। टाइम एंड हाफ, 1.5 उसको बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके $10 एक घंटे के, तो 15 घंटे के डॉलर हो जाएंगे, वो यूरो, नॉट डॉलर्स। तो दोस्तों वहाँ के रहने का, खाने का, पीने का भी मैं खर्चा अभी आपको बताता हूँ क्या है। बर्लिन एक टॉप सिटी है, और मैं वही बात करूँगा जो मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। मैंने, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको पता है भाई मैं तो ऐसे जाता हूँ जर्मन में कि भाई मैं तो कच्चा हूँ, इलीगल हूँ, तो लोगों के साथ रह के देखता हूँ इनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम फिर मैं आपके आगे शेयर करता हूँ। अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि भाई मैं वेल सेटल कंसल्टेंट हूँ, अमेरिका कनाडा से पूरी दुनिया में मैं घूमता हूँ, फिर तो वो मुझे बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। उनके साथ रहना पड़ता है, वो फेस क्या करते हैं। दोस्तों वहाँ जर्मनी में जो इलीगल रहते हैं 30-40 लाख तो वो भी बनाते हैं। मैं नहीं कहता कि भाई जाओ इलीगल काम करो, मैं नहीं कहता, लेकिन बनाते हैं बड़े आराम से। फ्रांस का चक्कर छोड़ दो, इसमें वो तो उसकी मैंने अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। फ्रांस में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों की सैलरी मारते हैं। तो कम से कम सैलरी आपकी जो बर्लिन एक सिटी है,
सैलरी में से क्या कटेगा। दोस्तों बर्लिन में अगर डाउनटाउन, विद इन डाउनटाउन आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दायरे में हो जाए, जो सबसे पाश, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं पाश एरिया, इंडिया में बोलते हैं ना पॉश कह देते हैं, पाश होता है, तो विद इन डाउनटाउन अपार्टमेंट जो है 1 बेडरूम विद 1 बाथरूम, वेरी नाइस ब्यूटीफुल किचन एंड 1 लिविंग रूम, और जिसमें लॉन्ड्री और ड्राई क्लोथ की दोनों की सुविधा है और टोटली फर्निश। दोस्तों 450 यूरो में जो टॉप क्लास है वो मिलती है, एक मंथ का 450 यूरो। तो मेरे हिसाब से अकेले तो रहना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से 4 बंदों को भी नहीं रहना चाहिए, 2 बंदे रहें तो 250, 225 यूरो एक बंदे का रहने का खर्चा है। दोस्तों मैंने वहां देखा है लोग 70-80 यूरो में एक महीना का ग्रोसरी के खाने के ऊपर खर्चते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वैसे रहने से मर जाना चाहिए। एक दिन की दाल बना लेते हैं, एक 5-5 दिन उसको खाते हैं, इतनी इतनी बड़ी रोटी बनाते हैं, पता नहीं क्या कहाँ को पैसे लेके जाने हैं। 200 यूरो की ग्रोसरी में अगर वो बंदा जो जूस पीता है, बटर, फिश एंड एवरीथिंग, सोचता नहीं, हर तरीके का फ्रूट खाता है, चीज़ खाता है, ऑल काइंड ऑफ पीनट्स एंड एवरी सिंगल थिंग, उसका 200 यूरो एक क्लास रहता है 200 यूरो में। ठीक है, तो इसमें जो भाई विस्की पीते हैं, मैं तो पीता हूँ अच्छी विस्की, वो भी लगा लो। देखिए 20 यूरो की आराम से जिसने 2 पैग लगाने हैं सो जाना है। बाकी जो शराबी होके गिरना है उसके लिए तो 10,000 भी शायद कम होगी। ठीक है, $50 यूरो इसमें लगा लो वो, तो $225 रेंट के, और एक क्लास ग्रोसरी जो है वो है 200 की। ठीक है, तो ये हो गया 425, तो 20 यूरो वहां लगते हैं एक महीने का फोन का। यहाँ अनलिमिटेड नेटवर्क है, अनलिमिटेड कॉलिंग है, बहुत बढ़िया 2-3 कंपनीज हैं वो अनलिमिटेड 20 यूरो में देती हैं एक महीने का खर्चा। तो ये हो गया 445 है ना। तो उसके बाद हो गया जो बस पैस है। भाई मैंने देखा है फ्रांस में तो पता नहीं हर तीसरा बंदा चोरी करता है, ट्रेन की टिकट की चोरी कर रहे हैं वहाँ, वो अच्छी बात नहीं है। जर्मन में लोग कम चोरी करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो भी गलत बात है। इसमें आपको जो बस पैस है, ट्रैम, बस, ट्रेन सभी, आप 80 यूरो खर्चो एक महीने के, तो आपके पास पूरा जो उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एक महीने का वो खर्चा है 80 यूरो। तो दोस्तों 500 यूरो हो गया टोटल, अगर आप राजे की लाइफ रहते हो तो। जो 80 यूरो में है, इसमें हर तरीके की बस के ऊपर जितनी मर्जी आप राइड ले लो, कहीं भी चले जाओ, तो इट्स इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है, 500 यूरो से अलावा और कोई वहाँ खर्चा नहीं है। तो दोस्तों जो 500 यूरो का बन गया आज की डेट में, अब 60,000 लगा लो, एक महीने का 70,000 रुपया खर्चा है, और एक महीने की जो एवरेज सैलरी है तो वो है 4 लाख रुपया कम से कम। आप इसको 3.5 लगा लो, तो 3 लाख यूरो हर हालत में जर्मन में बचता है, पेंटर को भी, लेबर वाले को भी। माने कि 3 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया बनता है। ये है सच्चाई। जो प्रोफेशन है, जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, मास्टर प्लम्बर हूँ, इनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है, ये 7-8 लाख रुपया एक महीने का बनाते हैं। ट्रक ड्राइवर भी ऐसे ही है। जो आईटी प्रोफेशनल है ये तो 1-1 लाख यूरो तक जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मैं बोलता कि पहले दिन ऐसे हो जाएगी, लेकिन इनकी जो सैलरी है 60,000 यूरो से पहले दिन स्टार्ट होती है। मान लीजिए किसी ने यहाँ इंडिया में MCA BCA जो MCA होती है वो की है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन नकल मार के जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके लिए कुछ नहीं है। बाकायदा अगर बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, उसने नकल मारे के बगैर जो भी अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हुआ है या हुई है, तो उनके लिए है। स्किल वो टेस्ट करेंगे, नहीं आपके पास स्किल नकली है, आपको नहीं काम आता है, निकाल दिए जाओगे।
तो दोस्तों ये जर्मन की मैंने बहुत कोशिश की शॉर्ट वीडियो बन जाए, लेकिन 24 मिनट, ये 25 मिनट हो गए। तो ये पूरी डिटेल है। अगर हमसे किसी ने काम करवाना है, जिनको नहीं पता है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन हमें ईमेल करिए, तो मैं आपका केस स्टडी करके आपको एस्टीमेट इन ईमेल भेज दूंगा कि भाई आपका ये काम हो सकता है, ये नहीं। हमें कोई भी चीज़ व्हाट्सअप मत करिए, ऐसे ही अफलातून जैसे डॉक्यूमेंट फेसबुक के, इंस्टाग्राम के ऊपर भेजते हो, मत भेजो। हम नहीं देखते, ना देखेंगे। प्रोफेशनल रास्ता है ईमेल का। अगर अभी तो अगर टिकट भी लेनी है ईमेल चाहिए, वीज़ा लेना है ईमेल चाहिए, एम्बेसी में जाना है तो ईमेल चाहिए। जो लोग बहाना बनाते हैं कि हमें ईमेल यूज़ नहीं करनी आती है, उनके लिए पहला तो आंसर ये है, भाई किसी से बनवा लो, कैफेटेरिया में जाओ, कैफ़े में जाओ, सॉरी, वहाँ से बनवा लो, जो नेट कैफ़े है, अपने दोस्त से बनवा लो, अपने नाम पे बनाओ, जेन्युइन होना चाहिए। तो अगर किसी से बनवा नहीं सकते तो आराम से बैठो, इंडिया में समोसे बेचो, गोलगप्पे बेचो, फिर तो यही काम करो। अगर काम करवाना है जेन्युइन, पैसे लगेंगे। जर्मन का जो पैसे हैं, आप डॉक्यूमेंट भेजिए, हम एस्टीमेट भेज देंगे। मेरा जो 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख रुपए, हम ऐसा नहीं, हमारी कंसल्टेंसी भी हमारी बहुत कम है। वीडियो पे इस पे लिए नहीं बताऊंगा। तो मैंने बताया, लोग मेरे से भी 550,000 कम करते हैं, आप भाग जाते उधर, तो बाद में फ्रॉड हो जाता, फिर हमारे पास आते। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्हाट्सअप कुछ मत करो, हमें कॉल करो, हम आपको लिस्ट भेजेंगे SMS के ज़रिए, जिसपे पूरा लिखा होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट और कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हमें भेजनी है, ताकि मैं आपका केस स्टडी कर लूँ। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ, थैंक यू।